नीतीश सरकार की नाक के नीचे हुआ बड़ा खिला कॉलेज हॉस्टल की। पटना ने मचा दी खलबली। सरकारी कैंपस के भीतर जब हॉस्टल चलाने वाले अधिकारी ही जब भ्रष्टाचार का सिंडिकेट बन जाए तो सोचिए छात्रों का भविष्य किसके भरोसे। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में गुलजार बाग के छात्रावास अधीक्षक सह प्रोफेसर मिथिलेश कुमार को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी कॉलेज परिसर में स्थित उनके ही कार्यालय कक्ष से की गई है, जहां इस कार्रवाई ने अब शिक्षा संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमूर के रहने वाले संदीप कुमार दुबे ने निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी और उनकी शिकायत के अनुसार वे पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में मेस का संचालन कर रहे थे और मेस बिल के भुगतान के लिए छात्रावास अधीक्षक लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे। ऐसे में आरोप उन्होंने लगाया है कि बिल पास करने के बदले प्रोफेसर मिथिलेश कुमार ने 1.5 लाख रुपए की अवैध राशि की मांग की और कई बार फोन पर भी दबाव बनाया। देखिए, शिकायतकर्ता ने इससे परेशान होकर अब निगरानी विभाग से संपर्क किया और पूरी बात बता दी। ऐसे में शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मानक प्रक्रिया के तहत सत्यापन कराया और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद क्या, ब्यूरो ने एक विशेष टीम बनाई जिसने शिकायतकर्ता के साथ ट्रैप की और योजना तैयार की। तो शनिवार को योजना के मुताबिक देखा गया कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को 1.5 लाख रुपए सौंपे और उसी समय निगरानी टीम ने धावा बोल दिया, यानी कि सच्चाई सामने आ गई और टीम ने प्रोफेसर को रकम लेते हुए मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक पूरी रिश्वत राशि वहीं से बरामद कर ली गई, जिसके बाद निगरानी टीम ने कार्यालय की तलाशी भी ली ताकि यदि कोई और भी सुराग छिपे हो, आपत्तिजनक दस्तावेज हो, लेन देन का रिकॉर्ड हो या किसी बड़े नेटवर्क के साथ सुराग मिल सके तो उन्हें जब्त किया जा सके। तो फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार क्या वाकई इस वसूली में छात्रावास या फिर कॉलेज प्रशासन से जुड़े अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। यह पूरा मामला अकेले उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा था। पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को अब विशेष निगरानी न्यायालय में ही पटना में पेश किया जाएगा और साथ ही साथ उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, जो सरकारी पद पर रहते हुए पद की गरिमा न बरकरार किए भ्रष्टाचार और अवैध लाभ लेने को गंभीर अपराध मानता है। ऐसे में इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया और साथ ही साथ उजागर भी कर दिया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक फैला हुआ है। अब छात्रावास शुल्क हो, मेस बिल हो, आपूर्ति अनुमोदन हो और प्रशासनिक कामों में हर जगह अनियमितताओं की शिकायतें पहले भी आती थी और आज भी आई, लेकिन किसी अधीक्षक का इस तरह रंगे हाथ पकड़ा जाना बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि छात्रों और अभिभावकों के बीच इस मामले को लेकर अब नाराजगी है और कॉलेज परिसर में भी इस गिरफ्तारी के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि यदि निगरानी विभाग इसी तरह सक्रिय रही तो शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी जितने भी क्षेत्र हैं, रिश्वतखोरी पर लगाम लग जाएगी। फिलहाल निगरानी की इस कार्रवाई के बाद छात्रावास के प्रशासनिक कार्यों की भी जांच की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि जितना जांच होगा उतनी पारदर्शिता आएगी। तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे इस मामले में कौन कौन से नए सुराग छिपे हैं और जिनके खुलासे होते हैं और क्या कॉलेज प्रशासन पर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।